नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा सा करता है तो हमारा मन भी फौरन उनके लिए कुछ करने को क्यों चाहता है। आज ना हम इंसानों की इसी प्यारी सी आदत के पीछे छिपे एक मीठे से राज को समझने वाले हैं। अच्छा जरा याद करिए, बचपन में कभी किसी दुकान वाले अंकल ने आपको बस ऐसी एक टॉफी दे दी हो, या फिर सोचिए बस स्टॉप पर तेज बारिश हो रही हो और किसी ने अपनी छतरी में आपको थोड़ी सी जगह दे दी हो। कितना कितना अच्छा लगता है ना उस पल में। पता है वो जो एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, उसका एक बहुत प्यारा सा सीक्रेट नाम भी है। तो चलिए आज उसी राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस जानी पहचानी सी फीलिंग को थोड़ा और पास से समझते हैं। इसे कहते हैं लेन देन का नियम या द रेसिप्रोकेशन रूल। और देखिए ये कोई मुश्किल साइंस वाइंस नहीं है, ये तो हम इंसानों की एक बहुत ही पुरानी और नेचुरल सी आदत है। मतलब ये आदत ही है जो हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मदद करती है। हम बस किसी के किए हुए अच्छे काम का जवाब अच्छे काम से देना चाहते हैं। तो आखिर ये नियम कहता क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए जब कोई हमें पहले कुछ देता है ना, तो हमारे मन में अपने आप ही एक इच्छा जागती है, एक बहुत ही नेचुरल सी इच्छा कि हम भी बदले में उनके लिए कुछ अच्छा करें। ये आप कह सकते हैं दिमाग से ज्यादा दिल का मामला है। देखिए हमारे मन के अंदर होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, हमारे दिल से आवाज आती है, अरे वाह इन्होंने तो मेरी मदद की। फिर आता है स्टेप 2, मन में एक छोटी सी जिम्मेदारी सी लगती है, हाँ मुझे भी फेयर रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए इनके लिए। और बस स्टेप 3 में फैसला लेना कितना आसान हो जाता है, चलो इन्हीं से सामान खरीद लेते हैं। देखा कितना सिंपल है। अच्छा दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्यारा सा नियम हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे काम करता है। इमेजिन करिए आप एक सुपरमार्केट में हैं और कोई आपको एक प्यारी सी स्माइल के साथ जूस का एक छोटा सा सैंपल पीने को देता है। आपके मन में आता है, अरे ये कितने अच्छे हैं। फिर आप उसे पीते हैं और सोचते हैं, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। और क्योंकि वो प्रोडक्ट ठीक आपके सामने ही रखा होता है तो अपने आप मन कर जाता है, चलो एक पैकेट ले ही लेते हैं। तो देखा आपने, स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल है। एक छोटा सा मीठा सा गिफ्ट कितना बड़ा फर्क ला सकता है। अच्छा अब रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए जब वो आपको बिना मांगे ही एक्स्ट्रा पापड़ या चटनी सर्व कर देते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? यही ना कि वाह ये तो हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं। और फिर आप मनी मन सोचते हैं यहाँ तो दोबारा आना ही पड़ेगा। और जब बिल आता है तो आप खुशी खुशी एक अच्छी टिप भी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सिर्फ खाना बेचने की नहीं है, वो है अपनेपन और देखभाल का वो प्यारा सा एहसास देने की। और इसी एहसास से तो कस्टमर के साथ एक रिश्ता बनता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दुकानों या रेस्टोरेंट्स में होता है, आजकल की डिजिटल दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल देती है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं, अरे वाह इस टूल से तो मेरा काम कितना आसान हो गया। और जब ट्रायल खत्म होता है ना, तो पैसे देना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपकी मदद करके आपका भरोसा जो जीत लिया। तो देखिए तरीका भले ही नया और मॉडर्न हो, लेकिन जो रूल है वो वही पुराना और सिंपल है। लोगों को पहले किसी चीज की वैल्यू महसूस करने दीजिए, उसके बाद उसके लिए पैसे देना उन्हें खुद ब खुद सही लगने लगता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वो सुनहरा राज जो इस रूल के जादू को सही तरीके से और एक अच्छी नीयत से काम करने में मदद करता है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल, जो भी गिफ्ट आप दे रहे हैं वो सच में अच्छा और काम का होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। दूसरा रूल, खरीदने के लिए किसी भी तरह का प्रेशर या दबाव बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि खरीदने या ना खरीदने का फैसला पूरी तरह से उनका अपना है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये रूल दिल से काम करता है, किसी चाल से नहीं। इस एक लाइन में पूरी बात का सार है, पहले दीजिए, पहले मदद कीजिए और फिर देखिए लोग अपने आप ही आपको वापस देना चाहेंगे। तो याद रखना दोस्तों, रोज की ये छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बड़ी सक्सेस बनती है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।